हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ये 15 काम ज़रूर करना चाहिए इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, माँ बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। यह एक अनूठी अनुभव है जिसे माँ ही अनुभव कर सकती है। प्रेगनेंसी किसी भी महिला के जीवन का सबसे अनमोल पल होता है, क्योंकि इस समय उसके गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल उन्हें रोमांचित कर रही होती हैं, जिसे कि वो खुद महसूस करती हैं। गर्भधारण के बाद गर्भवती के शरीर में कई तरह के बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। यह बदलाव प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को कई तरह के सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और होने वाला बच्चा स्वस्थ और नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो। प्रेगनेंसी के दौरान यह जानना बेहद ज़रूरी होता है गर्भधारण करते ही गर्भवती को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि गर्भधारण करने के बाद प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, ये ज़रूर कन्फर्म कर लें। यदि आपको मितली या उल्टी आ रही है या आपके शरीर में बदलाव हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको मार्केट में बहुत सारे प्रेगनेंसी किट मिलती है। उससे अपने यूरिन का टेस्ट करके आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं ये कन्फर्म कर लें। यदि आप प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रही है, प्रेगनेंसी किट में तो बिना देर किए किसी अच्छे प्रसूति रोग विशेषज्ञ से अपनी चेकअप ज़रूर कराएं। जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो ब्लड सैंपल लेकर भी आपकी प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर लेगा। वहाँ भी आपकी प्रेगनेंसी किट में आपकी यूरिन को डालकर आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म करेंगे। डॉक्टर से सही जानकारी, जब भी आप डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए जाएं तो सारी जानकारी दें, जैसे कि आपकी पीरियड्स मिस कब हुई थी, यदि आपको पहले से कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोई और भी दवा जो कि आप प्रेगनेंसी के कन्फर्म होने से पहले से ले रही हैं। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी पूरी जानकारी डॉक्टर को ज़रूर देना चाहिए। डॉक्टर से ये ज़रूर पूछें कि आपको चेकअप करवाने के लिए फिर कब आना है। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं तो आपके मन में जो भी सवाल हो उसे बेझिझक ज़रूर पूछें। सोने की आदतों में बदलाव करें। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है, क्योंकि आपके शरीर में हार्मोनल चेंजिंग होना शुरू हो जाती है। इसलिए अपने सोने के टाइम को निश्चित करें। रात को आपको कब सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को ज़्यादा टाइम तक जगने से आपकी नींद पूरी नहीं होगी, फिर आपको और ज़्यादा थकान या चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा। इसलिए रात को जल्दी सोने की आदत डालें। गर्भावस्था के दौरान आपको यात्रा कब करनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी कर लीजिए। कुछ गर्भवती माताएं प्रेगनेंसी के दौरान सभी टेस्ट सामान्य होते हैं,
तो वैसी गर्भवती महिलाएं ट्रैवल कर सकती हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। वहीं कुछ प्रेग्नेंट स्त्री को प्रेगनेंसी के दौरान सारे टेस्ट नॉर्मल नहीं होते हैं, तो वैसी स्थिति में महिलाओं को ट्रैवल करने से अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान ट्रैवल करना सेफ माना जाता है, लेकिन ट्रैवल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। जब भी ट्रैवल करें सारी ज़रूरी दवाइयाँ ज़रूर साथ में रख लें। ट्रैवल करते समय ध्यान रखें कि कहीं से भी आपके पेट पर दबाव ना पड़े, आपके पेट पर चोट ना लगे। हमेशा आरामदायक और कॉटन के कपड़े ही पहनें ताकि आप खुद को कंफर्टेबल महसूस कर सकें। अच्छे मॉइस्चराइज़र क्रीम का ही इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी आपके पेट का साइज भी बढ़ने लगेगा। फिर पेट पर स्ट्रेच मार्क्स भी दिखने लगता है, जिसका कारण पेट पर कमर के आसपास खुजली होने लगती है। ऐसे में अच्छे मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा सकती हैं, इससे आपको खुजली कम होगी। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज या व्यायाम करना बेहद ज़रूरी माना गया है। यदि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो आप हल्के फुल्के एक्सरसाइज कर सकती हैं। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिससे कि आपके पेट पर दबाव पड़े। अगला है दोस्तों, बेबी के मूवमेंट पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था के 15 से 18 सप्ताह यानी कि गर्भ के चौथे से 5वें महीने के दौरान गर्भ में शिशु मूवमेंट करना शुरू कर देता है, जिसे आप महसूस कर सकती हैं। यदि आपको लगता है कि इस महीने आपका शिशु मूवमेंट नहीं कर रहा है तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, जिस कारण शिशु गर्भ में मूवमेंट नहीं कर रहा। इसलिए दिन भर में आपको 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। फिर भी शिशु में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से बात करें। प्रेगनेंसी के दौरान सोने की पोजीशन को भी ध्यान में रखें। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोने में अक्सर परेशानी हो जाती है, क्योंकि उनके पेट का साइज बढ़ रहा होता है। वैसे में भूलकर भी पेट के बल या फिर पीठ के बल ना सोएं, शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कोशिश करनी चाहिए कि बाईं करवट ही सोएं। आप जब बाईं करवट सोती हैं तो वह पैरों के बीच एक तकिया ज़रूर लगा कर रखें। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आपका शिशु भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा। अगला है दोस्तों, पैदल ज़रूर चलें। प्रेगनेंसी के दौरान पैदल ज़रूर चलना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि पैदल चलने से आपका शरीर एक्टिव रहता है, जिससे आपकी डिलीवरी के समय नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सुबह कम से कम 30 मिनट और शाम के समय में भी 30 मिनट तक ज़रूर टहलना चाहिए। हेल्दी प्रेगनेंसी डाइट लें। प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हों। जो फॉलिक एसिड की कमी होने से शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नामक बीमारी हो जाती है और आयरन की कमी से होने से एनीमिया जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। इसलिए हरी ताज़ी सब्जियों को प्रेगनेंसी डाइट में शामिल करें। इन सभी चीज़ों के अलावे प्रेगनेंसी डाइट में प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, फाइबर, आयोडीन,
युक्त चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। खाने में हरी सब्जियों के अलावे सेब, दाल, बटर, घी ज़रूर खाएं। प्रोटीन और कैल्शियम की कमी ना हो, इसके लिए आप दूध या दही का सेवन ज़रूर करें। पालक का सेवन करें। आप अपने डॉक्टर से अपनी प्रेगनेंसी डाइट के बारे में भी बात कर सकती हैं। उनसे प्रेगनेंसी डाइट चार्ट बनवा सकती हैं। अपने वेट का ख्याल ज़रूर रखें। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा वेट बढ़ने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी आ सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट 10 से 12 केजी तक ही बढ़ना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा आपका वज़न बढ़ गया है तो अपने वेट पर नियंत्रण रखें, परंतु ये ध्यान रखें कि आपका वज़न कम या फिर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपका वज़न कम है या ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। पानी की कमी अपने शरीर में ना होने दें। गर्भावस्था के दौरान शुरुआती दिनों से ही शरीर में पानी की कमी ना होने दें। शरीर में पानी की कमी होगी तो आपको कब्ज, एसिडिटी की समस्या हो सकती है। और जिन महिलाओं के शरीर में पानी की कमी होती है उनके गर्भ में जो पानी की थैली होती है उसमें भी पानी की कमी आ जाती है, जिस कारण गर्भ में शिशु मूवमेंट कम करने लगेगा और फिर शिशु का विकास भी सही तरीके से नहीं होगा। इसलिए रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। दांतों की सफाई पर भी ध्यान दें। प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप अपने मुंह और दांतों की सफाई सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपके मसूड़ों में सूजन आ सकती है, जिससे कि मसूड़ों से खून आने लगता है। पायरिया जैसी बीमारी हो सकती है। इससे प्रेगनेंसी के दौरान सही तरीके से ब्रश ज़रूर करें और अपने मुंह की सफाई पर पूरा ध्यान दें। यदि आपके दांत में कोई परेशानी हो तो समय समय पर डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। खुद को एक्टिव रखें। प्रेगनेंसी के दौरान खुद को एक्टिव रखना चाहिए। एक्टिव रखने के लिए घर के छोटे मोटे काम ज़रूर करें। बस ध्यान रखें कि कोई भी भारी सामान ना उठाएं। आप घर में बैठकर पोछा ज़रूर लगाएं, जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी मदद मिलेगी। खुद को टेंशन स्ट्रेस फ्री रखिए। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को हमेशा खुश रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब आप हमेशा खुश रहती हैं, टेंशन फ्री रहती हैं, तो आपके गर्भ में पल रहा शिशु खुश रहता है। गर्भ में शिशु का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है। ज़्यादातर महिलाएं खासकर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अपने डिलीवरी को लेकर टेंशन में रहती हैं कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी होगी। फ्रेंड्स, हमेशा सोच पॉजिटिव रखें। खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेंटली तैयार रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे 15 ऐसे काम जो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं, इस सारी बातों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको प्रेगनेंसी में किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना आए। फ्रेंड्स, जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ब्रिजनारी सुधा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही कर लें। बेल्स आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन। टेक केयर।